डिस्क्राइब इमेज पार्ट और पीटी जो इतना आसान रहता है जिसमें आप लोग मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं और ह्यूमन एवेल्युएशन का ये पार्ट है। इस वजह से आपको कंटेंट को अच्छे से बोलना चाहिए ताकि आपके मार्क्स किसी भी कंटेंट फॉर्म में ना कटें। प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी की प्रैक्टिस आप लोग लैंग्वेज की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली करते हैं, बट कंटेंट को आप लोग उसको ऑब्जर्व करके करते हैं। मैं आपको कंटेंट के बारे में बताना चाहूँगा। फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आपने स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इस मंत्रा से आप लोग कीजिए। आप लोग देखिए, इस कंटेंट के लिए सबसे पहले इमेज को ऑब्जर्व कीजिए कि इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें विजिबल हैं। उन चीज़ों को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। इतने आसान तरीके से हम लोग इमेज बोल जाएंगे बिना किसी टेम्पलेट के। उस चीज़ को मैं आपके सामने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखिए, हमारे सामने एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर बार ग्राफ और लाइन ग्राफ दोनों चीज़ें हैं। इसमें क्या दिखाया गया है, यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताई हुई है, जिसमें से बार ग्राफ को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं और जो हमारा लाइन ग्राफ है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया हुआ है। इसके अलावा हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, 2013 टू 17 का पीरियड हमें दिया गया है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्सिमम है वो 2013 में है, मिनिमम है 2017 के अंदर है। इसके अलावा 14 टू 16 के बीच में आप क्या देख सकते हैं, थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ का। लाइन ग्राफ को देखें तो लाइन ग्राफ 13 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो मोर देन 2% थी और उसके बाद धीरे धीरे स्टेडली इंक्रीज हुआ है। जो 15 के अंदर थोड़ा डिक्लाइन होने के बाद 16 में ये शार्प इंक्रीज हुआ है। जो हमारा यहाँ पर देखेंगे आप लोग 12% से ऊपर का डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का 2017 के अंदर। इन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व कर लिया है। अब स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, स्ट्रक्चर फॉलो करना है ये वाला आपके सामने जो मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का सेंटेंस बोल दीजिए, उसके बाद ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो आपको पिक्चर में नजर आ रही है वो बोल दीजिए, फिर आप कुछ मेन इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दें और कुछ सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर आप लोग उसको कंक्लूड कर दें। बस 40 सेकंड्स के अंदर इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये 5 पॉइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं अपने आप को, तो आपका कंटेंट के मार्क्स 100 आने वाले हैं, यानी कि पूरे मार्क्स आपके आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्या होती है, इंट्रोडक्शन जो ग्राफ हमारा दिखा रहा होता है वो हमारी इंट्रोडक्शन होती है। यहां पर द गिवन बार ग्राफ एंड लाइन graph shows the comparison between economic growth and unemployment rate of UK from 2013 to 17। ये हमारी इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ओवरऑल क्या होता है, जो पूरी पिक्चर से आपको नज़र आ रहा है वो हमारा ओवरऑल होता है, जिसमें आप देख रहे हैं जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन हुई है थ्रू आउट द पीरियड, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है थ्रू आउट द पीरियड वो इंक्रीज हुई है। ये हमारा ओवरऑल होता है। ओवरऑल द बार ग्राफ शोज अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 2013 टू 17 एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 2013 टू 17। ये हमारे पूरे पीरियड के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल बनाइए। फिर मेन इंफॉर्मेशन, आप लोग जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हैं उस चीज को नोटिस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कब है, 2013 में है। द इकोनॉमिक ग्रोथ इज हाईएस्ट इन 2013, दैट इज ओवर 8%। हाउएवर इट इज मिनिमम और हाउएवर इट इज लीस्ट इन 2017, दैट इज ओवर 2%। तो आप लोग इसको देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसके अलावा बिसाइड्स दिस it also indicates unemployment rate is highest in 2017 and lowest in 2013, which is less than 4%, और जो हाईएस्ट थी उसका फिगर आप बनाना चाहे तो बता सकते हैं। तो इसको बताने के बाद मेन इंफॉर्मेशन आपने बता दी, कुछ स्पोर्टिंग डिटेल लाइक अगर आप देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इट गेट्स फ्लक्चुएटेड फ्रॉम 2014 टू 16, दैट इज लेस देन 6%। और आप इसको देखें आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, तो इसको आप लोग स्पॉटिंग डिटेल में एक्सप्लेन करें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2013 इट इज ओवर 2%, विच इंक्रीज स्टेडली एंड रीच टू मोर देन 11%। Then after declining to less than 10%, it again sharp increased and reached to more than 12% to 2017। ये हमारी स्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन हुई है। जो अच्छे वर्ड्स के साथ आप लोग बताइए, जैसे मैंने यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ किया, ये हमारा स्टेडली इंक्रीज स्टेडली धीरे धीरे बढ़ना, फिर थोड़ा डिक्लाइन होना, डिक्लाइन होने के बाद शार्प इंक्रीज होना। आप लोग इस चीज़ों को बताइए। उसके बाद कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में आप लोग जो बातें आपकी इंट्रोडक्शन है या ओवरऑल है वही हमारा कंक्लूजन बन जाता है। टू कंक्लूड, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव इमेज विच प्रोवाइड्स द crucial information about the comparison between the economic growth and unemployment rate of UK। तो ये हमारा जो डेटा है ये 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अच्छे से इसको बोलना चाहें तो ये हमारे इमेज को डिस्क्राइब करने का तरीका